सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपनी इस क्लास में, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। अगर आप बीकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, क्लास आपके लिए है। आज हम पब्लिक फाइनेंस में बात करने वाले हैं नए टॉपिक है जिसका नाम है बजट पॉलिसी। ये कंप्लीट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक का फाइनेंस मतलब मींस कि जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू द पब्लिक, चाहे वो पब्लिक से रेवेन्यू हो, चाहे वो पब्लिक के ऊपर किया गया एक्सपेंस हो, चाहे वो, तो ये इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा रोल रहता है बजट का। एवरी ईयर हमारा देश का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एक बजट बनाता है। उस बजट को प्रेजेंट किया जाता है फरवरी एंड में, ठीक है ना। और वो बजट की क्या क्या चीज़ें रहती हैं, बजट के क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक एक चीज़ के लिए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली आपके लिए लाइव क्लासेस आती रहती हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती हैं थ्योरी की क्लासेस, और इवनिंग में आपको शेड्यूल बना हुआ है। हमारे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। आप लाइव न्यूमेरिकल्स भी अपने पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, आपको बताना चाहूँगा जो कॉस्ट अकाउंट है वो शाम को 6:30 बजे चलती है। इनकम टैक्स 6:30 बजे चलती है, वीक में 3 डेज जी। और जो कॉर्पोरेट अकाउंट है आपकी वो 8 बजे स्टार्ट होती है। बजट पॉलिसी है क्या? अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन ने क्या कहा था? सैमुअल्सन ने कहा था अ बजट शो फॉर ए गिवन ईयर द प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ऑफ टैक्स सिस्टम। यानी कि बजट शो करता है पूरे एक पर्टिकुलर ईयर के लिए गवर्नमेंट के जितने भी प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी रेवेन्यू होते हैं फ्रॉम द टैक्स सिस्टम। हमारे देश में बच्चों पूरे ईयर में जितनी भी पॉपुलेशन देश की टैक्स रिटर्न भरती है, जो टैक्स पे करती है, आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश का केवल 8 से 12% लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी लोग नहीं देते। सोचो अगर सारे लोग देने लगे तो कितना ज़्यादा देश की तरक्की होगी। मैक्सिमम लोग तो भाई टैक्स बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम सरकार को 2000 का टैक्स ना दे दें, भले 1000 रुपये में अपने सीए को, अपने वकील को दे दें। द बजट टिपिकली कंटेन ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। क्या क्या चीजें रहती हैं? एजुकेशनल, वेलफेयर, डिफेंस। बेसिकली बजट में 3 चीजें सबसे ज्यादा रहती हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर किया जाने वाला खर्चा, वेलफेयर सिस्टम, उस पर किया जाने वाला खर्चा, डिफेंस सिस्टम, उस पर किया जाने वाला खर्चा। और जो टैक्स सोर्सेज रहती हैं या इंडिविजुअल इनकम टैक्स होता है, इसमें सोशल इंश्योरेंस टैक्सेस होते हैं। ये दोनों तरह के टैक्सेस की डिटेल यहाँ पर रहती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो पूरे देश की जितनी गवर्नमेंट को इनकम होती है टैक्सेस से, और जितनी गवर्नमेंट खर्चा करती है पब्लिक सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, इन सब में, तो वो सब चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं? बजट में। तो बजट में 2 कॉलम होते हैं बेसिकली। एक तो होता है उसमें इनकम का, एक होता है एक्सपेंस का। इनकम जो एक्सपेक्टेड होनी है अगले साल के लिए पहले बना ली जाती है, और इनकम कितनी होगी और पिछले साल कितनी सोची थी हमने, उसमें कितनी रही। अगर वो हमारी एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए तो उसे घाटे का बजट कहते हैं, ठीक है, या डिफिसिट कहते हैं, डिफिसिट बजट। और अगर हमारी इनकम ज़्यादा हुई तो उसको लाभ का बजट कहते हैं, फायदे का बजट। अब बात करते हैं बजट पॉलिसी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। The major function of public finance of the governmental programs can be grouped into 3 major classes. 3 classes में इसको डिवाइड किया गया है। Allocations of resources, to efficiency the use of resources and attention economic stability and growth. जो redistributions of income है, यानी कि हमारे पास इनकम के allocations तय करना, रिसोर्सेज क्या है, फिर उन्हें अटेन इनकम स्टेबिलिटी लाना, फिर उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। सबसे पहले आता है अलोकेटिव फंक्शंस। ये पहला फंक्शन है बजट का। अलोकेटिव फंक्शन है एक्टिविटी अराइज आउट ऑफ द फेलियर ऑफ द मार्केट मैकेनिज्म टू एडजस्ट द आउटपुट ऑफ वेरियस गुड्स अकॉर्डेंस विद द परफॉर्मेंस ऑफ सोसाइटी विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग पर कैपिटा रियल इनकम। यानी कि अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो पूरे साल भर में जो पूरे देश भर में बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है, उसमें एक नाम आता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने सुना होगा। पूरे देश में जितनी भी उपज होती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, उन सब में जो होती है वो सब आपकी जीडीपी होती है। उसमें से जितना हम एक्सपोर्ट कर देते हैं उसको जब घटा लेते हैं तो बन जाता है एनडीपी, और वो सब मैकेनिज्म यहाँ पर देखा जाता है अलोकेशन फंक्शन में, ठीक है। द बजट पॉलिसी एंश्योर द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
बजट पॉलिसी इंश्योर करती है कितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अलोकेशंस करती है रिसोर्सेज के, कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ पे खर्चा होगा, प्राइवेट गुड्स क्या है, पब्लिक गुड्स क्या है, उनकी क्वालिटी लेवल क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखती है। और जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं जैसे लाइब्रेरीज होगी, पार्क हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो ये अलोकेशन करना सबसे पहली बात, ठीक है। हर साल इनमें अप डाउन चलता रहता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें जो रिसोर्सेज हमने बनाए हैं उनमें कितना कितना एक्सपेंसेस जाएगा, कितना कितना खर्चा होगा, और इनकम के पोर्शन है तो इनकम कहाँ से कितनी हुई, ये सब चीज़ें लाना और उन्हें रिकॉर्ड करना मैथमेटिकल डाटा में। थर्ड होता है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। इसमें क्या रहता है, द बजटरी पॉलिसी कैन आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो कोशिश रहती है कि हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट हो, रीजनेबल डिग्री ऑफ प्राइस लेवल स्टेबिलिटी हो, एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारी इकोनॉमिक है नेशनल लेवल की, उसमें ग्रोथ कैसे हो, इस पर काम करती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। एक तरह से देख लीजिए, मैं देखो लिखा हुआ है जीडीपी ग्रोथ रेट जो होता है उसके लिए वर्क करती है जी। या तो जीडीपी ग्रोथ रेट हाई रहे या फिर स्टेबल रहे, कम से कम स्टेबल तो रहे ही, ऐसी थिंकिंग रहती है गवर्नमेंट की। क्योंकि अगर हमारी जीडीपी स्टेबल रहेगी तो इसका मतलब है हम नीचे नहीं गिरे, और जीडीपी ग्रोथ करेगी तो इसका मतलब हम प्रोग्रेसिव है, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। बजट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला फिनेंशियल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि पैसा कहाँ सेक्टर से आ रहा है, कहाँ पे खर्चा हो रहा है, इनकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल जाती है। दूसरा असेसमेंट हो जाता है बजट कंडीशन का, कि हमारे देश की बजट की कंडीशन क्या चल रही है, घाटे में चल रहा है, फायदे में चल रहा है, डिफिकल्ट है मॉनेटरी सिस्टम, मतलब जो नोटबंदी जैसे हुई थी उस साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खर्चा ज़्यादा हो रहा है या इनकम ज़्यादा हो रही है देश की, तो वो देखना पड़ता है, उसके लिए बनाया जाता है बजट। एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब अगर बजट ना बनाए, आपके घर में मान लीजिए बजट ना बनाए, तो पूरे महीने पूरे साल में कहाँ खर्चा हुआ, इसका लोकेशन करना क्लियर नहीं हो पाता, गलत चीज़ों में पैसा खर्च हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जिसके लिए बनाना पड़ता है। असेसमेंट इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा असेसमेंट करना पड़ता है कि पैसा कहाँ सेक्टर से आया है, कहाँ जाना है, कितना कितना जाना है, उसकी नॉलेज पहले ली जाती है, फिर उसमें अलोकेशंस की जाती है, और जो इनइक्वालिटीज आती हैं उनको हटाया जाता है। इंडिकेशन होता है पॉलिसी और स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं देश को आगे ले जाने के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पे हो, चाहे वो बिजनेस स्टार्टेड पे हो, चाहे वो प्राइवेट पब्लिक पॉलिसीज पे हो, उन पे सारा इंडिकेशन मिल जाता है। और इंडिकेशन मिलता है फॉरेन ट्रेड सेक्टर पे, कि फॉरेन से हमारा कितना ट्रेड है, कितना बिजनेस है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे साल में, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सब से हमें अपडेट्स मिल जाती हैं, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस है, आपको जो कंज्यूमर्स है उन्हें पता लग जाता है किस चीज़ों पे रेट बढ़ा, किस चीज़ों पे घटा, इनकम टैक्स बढ़ेगा कॉर्पोरेट सेक्टर में तो किसको फ़ायदा होगा, मार्केट में जो गुड्स की वैल्यूज़ हैं वो कम होंगी, ज़्यादा होंगी। तो आज का टॉपिक यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलेंगे हम बजट के और ज़्यादा इनिशियल्स लेकर, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए बने रहेगा और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी वेरी मच।